मुझे यकीन नहीं होता कि हिंदू और इस्लाम मजहब में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये एक ही मजहब के दो अलग अलग वर्जन्स हैं। जैसा कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में नबी पाक का जिक्र होना है और यहाँ तक कि काबा का भी जिक्र है। हिंदू मजहब की किताबों और कुरान में कई बातें तो एग्जैक्ट सेम लिखी हैं, लेकिन ये सब जानने से पहले हमें इन दोनों रिलीजन्स की हिस्ट्री को जानना होगा। अल्लाह के नबी को सुबह की फजर की सुन्नत बहुत पसंद है। वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। साल 610 BC जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया, इस तरह इस्लाम मजहब शुरू हुआ। लेकिन अगर हिंदू मजहब की हिस्ट्री को देखा जाए तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट किसी को नहीं पता कि ये मजहब कब बना और किसने बनाया। बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि हिंदू मजहब 5000 साल पुराना है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस रिलीजन से जुड़े कुछ एविडेंस मिले हैं। इंडस वैली आज के टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मौजूद है। हिंदू अपने मजहब को सनातन धर्म बोलते हैं, यानी कि ऐसा धर्म जो हमेशा से था, लेकिन सही तौर पर हिंदू मजहब को इसके वैदिक पीरियड के बाद ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब 1500 से 2000 BC में हिंदू मजहब के वेदों को लिखा गया था। जिस तरह इस्लाम में हमारे पास कुरान है, इसी तरह हिंदू मजहब में वेद होते हैं। इसके अलावा हिंदू लफ्ज के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हिंदू लफ्ज है, इसका आज के हिंदू मजहब से पहले कोई ताल्लुक नहीं था। हिंदू लफ्ज सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को कहा जाता था। सिंधु नदी इंडिया और पाकिस्तान में बहती है और हिंदू लफ्ज भी इस रिवर के पास रहने वाले लोगों को कहा जाता था। इसका आज के हिंदू मजहब से पहले कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर कई फेमस हिंदू पोर्ट्स ने इस लफ्ज को मजहब से जोड़ा और इसी तरह से हिंदू लफ्ज को आज के हिंदू मजहब से जोड़ दिया गया। इसी तरह इस्लाम लफ्ज एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है खुद को अल्लाह के हवाले करके सुकून पा लेना। हिंदू मजहब इस्लाम की तरह ऑर्गेनाइज मजहब नहीं है। जिस तरह पूरा इस्लाम कुरान और हदीस पर टिका है, इस तरह हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है। हिंदू मजहब के बिलीफ्स ट्रेडिशनल, रीजनल और कास्ट बेसिस पर डिफरेंट होते हैं। वेद, भगवद गीता, उपनिषद, पुराण ये हिंदू मजहब की ऑथेंटिक किताबें हैं जिससे हिंदू मजहब को समझा जाता है, लेकिन वेदों को हिंदू मजहब में सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। जिस तरह हमारे इस्लाम में कुरान और हदीस की किताबें हैं, हिंदू मजहब के वेद, उपनिषद और पुराण आज से हजारों साल पहले कई इंटेलिजेंट लोगों ने लिखे थे। उस वक्त लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते थे और इसी नॉलेज को इन किताबों में लिखा गया है। इन टेक्स्ट्स के अलावा भी हिंदू मजहब में महाभारत और रामायण जैसी कहानियां हैं। इस्लाम की तरह हिंदू मजहब में भी फिरके बने हुए हैं। नबियों का कॉन्सेप्ट भी इस्लाम और हिंदू मजहब दोनों में है। इस्लाम में जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा था और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह हिंदू मजहब में अवतार को माना जाता है। हिंदू मानते हैं कि जब धर्म मुश्किल में होता है तो भगवान खुद से इंसान की शक्ल में धर्म को बचाने आते हैं, जिसे वो अवतार कहते हैं। अवतार का मेंशन हमें किसी भी वेद में नहीं मिलता है सिवाय गीता और पुराण के, लेकिन इस्लाम में नबी तो अल्लाह के बंदे होते हैं, न कि अल्लाह खुद से इंसान की शक्ल में आता है। लेकिन कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये अवतार लफ्ज इन दो लफ्जों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नीचे भेजा गया। तो स्कॉलर्स का मानना है कि अवतार इन लोगों को कहा जाता है जिनका खुदा से खास ताल्लुक होता है। ऐसे लोगों का जिक्र हमें चारों वेदों में भी मिलता है और वेदों को तो हिंदू मजहब की सबसे ऑथेंटिक किताब माना जाता है। तो हो सकता है कि अवतार असलियत में नबी ही हों, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू किताबों में है तो आप इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। भविष्य पुराण में ये लिखा है कि एक मोहम्मद नाम का उस्ताद अपने साथियों के साथ अरब में आएगा। यहाँ साफ तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लिया गया है और ये भी लिखा है कि वो अरब में आएगा। और यहाँ नबी पाक के साथी यानी सहाबा कराम का भी जिक्र है और यहाँ ये भी लिखा है कि वो पूरी इंसानियत में सबसे बेहतर होगा। इसी तरह अथर्व वेद में भी लिखा है कि वो नरशंसा होगा, वो कोरामा होगा जो कि 60,000 दुश्मनों में भी महफूज रहेगा। यहाँ बताया गया है कि वो नरशंसा होगा। नरशंसा का मतलब होता है तारीफ करने वाला और कोरामा का मतलब होता है पीस फैलाने वाला। और आप ये तो अच्छे से जानते हैं कि अल्लाह ने नबी पाक को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था, लेकिन कोरामा का एक और मतलब होता है एमिग्रेंट्स।
और नबी पाक भी मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, क्योंकि उस वक्त मक्का के लोग आपके दुश्मन बन चुके थे। इसके अलावा अथर्ववेद में भी लिखा है कि वो ऊंट पर सवारी करेगा जिसका रथ आसमान को छुएगा। आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऊंट पर सफर किया है।